पापा की बातों से लग रहा था कि वे बहुत डिप्रेस्ड हैं। मैं चाहता तो बहुत हूँ कि उनसे मिलने का प्रोग्राम बना लूं, लेकिन नौकरी की बेड़ियों ने ऐसा बांध रखा है कि क्या कहूँ। फोन पर अपने पिता से बात करने के बाद मोबाइल डाइनिंग टेबल पर रखते हुए गौरव परेशान सा हो पत्नी शुभांगी और बेटे विदित से कह रहा था, मैंने कल मम्मी को फोन किया था। वे बता रही थी कि आजकल पापा बहुत मायूस से रहते हैं। टीवी देखने बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि सभी डेली सोप और बाकी कार्यक्रम 60 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए ही है। बालकनी में जाकर खड़े होते हैं तो लगता है कि सारी दुनिया चल फिर रही है, केवल वे ही कैदी से अलग थलग हैं। उन्हें लगने लगा है कि दुनिया में उनकी जरूरत ही नहीं है अब। शुभांगी भी गौरव की चिंता में सहभागी थी। मैंने आज बात करते हुए उन्हें याद दिलाया कि कितने काम ऐसे हैं जो अब तक अधूरे पड़े हैं और कब से उनको पूरा करना चाह रहे हैं। अब पापा की रिटायरमेंट के बाद क्यों ना मम्मी पापा वे सब कर ले। मसलन मम्मी के बाएं हाथ में बहुत दिनों से हो रहे दर्द का ढंग से इलाज, पापा का फुल बॉडी चेकअप और घर में जमा हो रहे सामान से छांट कर बेकार पड़ी चीजों को फेंकने का काम भी। पापा किसी बात में रुचि ही नहीं ले रहे, बस शिकायत की तुम लोग इतना कम क्यों आते जाते हो यहाँ। गौरव के हृदय की पीड़ा मुख से छलक रही थी। मम्मी भी फोन पर अक्सर हमारे नहीं जाने की शिकायत करती हैं। कल भी कह रही थी कि जब कोई पड़ोसी मिलता है पूछ ही लेता है कि कई दिनों से बेटे बहू को नहीं देखा। शुभांगी बेबसी देख रही थी कि हमारी प्रॉब्लम्स जब मम्मी पापा ही नहीं समझ पा रहे हैं तो पड़ोसियों से क्या उम्मीद की जाए। एक दिन भी ना जाओ तो खटक जाता है बॉस को। तुम भी कितनी छुट्टियां करोगी स्कूल की, फिर विदित की पढ़ाई लिखाई भी है। चलो कोशिश करते हैं इस इतवार को चलने की। गौरव कुछ सोचता सा बोला, दादाजी और दादी जी से मिलने का मेरा भी बहुत मन है, लेकिन इस वीकेंड पर मैथ्स की ट्यूशन में प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन होगी, मैं मिस नहीं कर सकता। 12 वर्षीय विदित की भाव भंगिमाएं बता रही थी कि आजकल बच्चे पढ़ाई को लेकर कितने गंभीर हैं। कुर्सी से पीठ टिका आंखें मूंद कर उंगलियां चटकाते हुए गौरव गहन चिंता में डूब गया। उसके पिता अरुण 3 वर्ष पहले निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। विभिन्न राज्यों में स्थानांतरण और जिम्मेदार पद के कारण अपने कार्यकाल में वे खासे व्यस्त रहते थे। रिटायरमेंट के बाद का खाली जीवन उन्हें रास नहीं आ रहा था। मेरठ में अपने पैतृक मकान को तुड़वा आधुनिक रूप देकर बनवाए गए मकान में परिवार के नाम पर पत्नी ममता ही थी। बड़ी बेटी पति के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी, इसीलिए अरुण और ममता की सारी आशाएं गौरव पर टिकी रहती थी। उनका सोचना था कि मेरठ से नोएडा इतना दूर भी तो नहीं है कि गौरव का परिवार उनसे प्रत्येक सप्ताह मिलने ना आ सके। गौरव मजबूर था, क्योंकि प्रतिस्पर्धा और व्यवस्था के इस युग में समय ही तो नहीं है व्यक्ति के पास। खाना खाकर विदित अपने कमरे में जा स्टडी टेबल पर पुस्तकों में खो गया। शुभांगी सुबह के नाश्ते की तैयारी करने किचन में चली गई और गौरव भी अपनी सोच से बाहर निकल लैपटॉप खोल मेल के जवाब देने लगा। थक कर चूर उन सभी को प्रतिदिन सोने में देर हो जाया करती थी। नोएडा के 3 बेडरूम फ्लैट में रहने वाला गौरव एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। पत्नी शुभांगी वहीं के एक विद्यालय में अध्यापिका थी। गौरव सुबह 8 बजे दफ्तर के लिए घर से निकलता तो रात के 9 बजे से पहले कभी घर वापस नहीं आ पाता था। कभी कभी काम ज्यादा होने से रात के 11 तक बज जाते थे। विदित और शुभांगी
सुबह 6:30 बजे साथ साथ निकलते और एक साथ ही वापस आ जाते थे। विदित उसी विद्यालय में पढ़ रहा था। शुभांगी जिसमें टीचर थी। सुबह जल्दी उठकर सबका ब्रेकफास्ट बना। विदित और अपना टिफिन तैयार करने के बाद कुछ अन्य कार्य निपटा। शुभांगी 10 मिनट में तैयार हो स्कूल चली जाती थी। बाद में मेड आकर गौरव के जाने तक बर्तन सफाई का काम कर दोपहर का खाना बनाती और गौरव का टिफिन लगा देती थी। स्कूल से लौटने पर भी शुभांगी को आराम करने का समय नहीं मिल पाता था। विदित के लिए मेड का बनाया खाना गरम कर उसे ट्यूशन के लिए छोड़ने जाती। लौटकर खाना खा गमलों में पानी देती। आरओ से पानी की बोतलें भर रखती और सूखे कपड़े स्टैंड से उतारकर इस्त्री के लिए देने जाती। वहीं से वो विदित को वापस लेकर घर आ जाती थी। अपनी शाम की चाय पीते हुए होमवर्क में विदित की मदद कर वो रात के खाने की तैयारी में जुट जाती थी। शाम को रसोई संभालने का काम शुभांगी खुद ही करती थी। इसके दो कारण थे। पहला ये कि विदित और गौरव को उसके हाथ का बना खाना ही पसंद था। दूसरा, चारों ओर से वो बचत के रास्ते खोजती रहती थी। फ्लैट के लिए गए लोन की कई किस्तें बाकी थी अभी। गौरव और शुभांगी का लगभग 12 से 13 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह हुआ था। उस समय शुभांगी दिल्ली के स्कूल में पढ़ा रही थी। IIFT कोलकाता से MBA करने के बाद गौरव ने भी कुछ दिन पहले ही दिल्ली की एक कंपनी में नौकरी शुरू की थी। शुभांगी से जब उसकी मेट्रो में पहली मुलाकात हुई थी तो दोनों को ही लव एट फर्स्ट साइट जैसा अनुभव हुआ था। पहली नजर का प्यार जल्द ही परवान चढ़ा और दोनों ने जीवन साथी बनने का फैसला कर लिया। शुभांगी के परिवार वालों को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। ममता ने भी इस विजातीय विवाह की सहज स्वीकृति दे दी थी, लेकिन अरुण इस विवाह के विरुद्ध था। बाद में ममता के समझाने पर उसने भी विवाह के लिए हामी भर दी थी। विवाह के बाद कुछ समय तक गौरव शुभांगी के घर पर रहा। फिर नोएडा की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से बढ़िया ऑफर मिला तो वहीं किराए का मकान ले लिया। शुभांगी ने भी तब नोएडा के जाने माने स्कूल में अपनी CV भेज दी। उसके अनुभव व योग्यता को देख वहां उसका सिलेक्शन हो गया। विदित भी तब तक 2.5 वर्ष का हो गया था। शुभांगी ने उसका एडमिशन अपने स्कूल में करवा लिया। कुछ वर्ष किराए के मकान में बिताने के बाद गौरव ने नोएडा में अपना फ्लैट खरीद लिया। गौरव चाहता था कि अरुण के सेवानिवृत्ति होने पर मम्मी पापा उसकी साथ ही रहें। यही सोचकर उसने बड़ा फ्लैट खरीदा था, लेकिन अरुण मेरठ में बसने का इच्छुक था। गौरव उस समय थोड़े थोड़े समय अंतराल पर ही माता पिता से मिलने चला जाता था। तब विदित 4ठी कक्षा में था। बाद में उसकी पढ़ाई का बोझ और बढ़ते ट्यूशन तथा गौरव की प्रमोशन के कारण दफ्तर का काम बढ़ जाने से उनका मेरठ जाना बहुत कम हो गया। परिस्थिति को समझते बिना अपने को उपेक्षित मान ममता व अरुण मन ही मन खिन्न रहने लगे। इन दिनों भी वे बार बार फोन कर गौरव को आने के लिए कह रहे थे। कुछ दिन पहले ही विदेश में रहने वाले अरुण के एक मित्र का निधन हो गया था। उस दोस्त से फोन पर अरुण अक्सर बातचीत कर लिया करता था। मित्र की मृत्यु के कारण अरुण अवसाद से घिर गया था। ममता भी इस समाचार से दुखी थी। अपने मम्मी पापा की उदासी से चिंतित हो गौरव ने 2 दिन के लिए मेरठ जाने का कार्यक्रम बना लिया। शुभांगी और विदित ने स्कूल से छुट्टी ले ली। गौरव के ऑफिस में यद्यपि शनिवार की छुट्टी रहती थी, किंतु काम की अधिकता के कारण उस दिन ऑफिस जाकर या घर पर ही
काम निपटाना पड़ता था। काम वहीं जाकर पूरा कर लूंगा सोचकर उसने लैपटॉप साथ रख लिया। तीनों मेरठ पहुंचे तो अरुण व ममता के सूने घर में ही नहीं, सूने चेहरे पर भी रौनक आ गई। शुभांगी वहां पहुंचकर चाय पीते ही रसोई में जुट गई। विदित दादाजी को अपने स्कूल और दोस्तों के किस्से सुनाने लगा और गौरव ने ऑफिस का काम निपटाने के उद्देश्य से लैपटॉप ऑन कर लिया। गौरव को काम करता देख ममता ताना मारते हुए बोली, पता है मुझे कि मेरा बेटा बहुत ऊंचे ओहदे पर है, लेकिन ये सब हमें दिखाने से क्या फायदा। तुम्हारे पापा के दिन कितनी मुश्किल से बीतते हैं, पता है तुम्हें। ना घर पर चैन ना बाहर, बस इंतजार करते हैं कि कोई पड़ोसी मिलने आ जाए या फिर दफ्तर से कोई दोस्त फोन कर कहे कि सब बहुत याद कर रहे हैं। अब बताओ ऐसा हुआ है क्या कभी। तुम बंद करो काम और पापा को सारा समय दो आज अपना। अरुण ने ममता की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे मैं तो सरकारी महकमे के डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ, इतना काम तो मैंने भी नहीं किया कभी। तुम क्या जबरन ओट लेते हो काम अपने ऊपर। पापा, प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि मैं काम सही ढंग से नहीं करूँगा तो मुझे रिप्लेस करने में उनके 2 दिन भी नहीं लगेंगे। चलिए आपकी बात मानते हुए नहीं करूँगा आज काम, लेकिन 1 से 2 दिन हम लोग आपके पास रह भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग ही चलिए ना हमारे साथ। गौरव काम बीच में ही छोड़ लैपटॉप शट डाउन कर मुस्कुराता हुआ बोला, कहाँ चले, तुम्हारे घर। अरे बेटा, वहाँ भी तुम तीनों रोज अपने अपने काम पर निकल जाओगे, मैं और ममता फिर अकेले हो जाएंगे। यहाँ कम से कम पुराने पड़ोसी और यार दोस्त तो हैं। फिर मैं तो दूध सब्जी लेने जाता हूँ तो किसी ना किसी से दुआ सलाम हो ही जाती है। असली मुश्किल तो तुम्हारी मम्मी की है। यहाँ की किटी में छोटी उम्र की औरतें ज्यादा आती हैं। ये कहते हैं कि उनके साथ बात करूं तो वही सास ननद की शिकायतें लेकर बैठ जाती हैं। फोन पर कितना बतिया लेंगी अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ, कहकर अरुण ने ममता की और प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। ममता ने हामी में सिर हिला दिया। शुभांगी किचन में खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। बाहर निकलकर अपनी एक सहेली की मम्मी के विषय में बताते हुए वो बोली, मेरी फ्रेंड शिवानी की मम्मी उसके पापा के दुनिया से चले जाने के बाद बहुत अकेली हो गई थी। उन्हें बागवानी का बहुत शौक था। छोटा सा किचन गार्डन भी था उनके आंगन में। वे अक्सर फोन पर गार्डनिंग की प्रॉब्लम्स, तरह तरह के पौधों और फूलों की देखभाल और खाद वगैरह के बारे में अपने भैया से डिस्कस करती रहती थी। शिवानी के वे मामा यूनिवर्सिटी के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में लेक्चरर थे। उनके कहने पर आंटी ने इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाते हुए हाउस वाइफ्स के लिए वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डालने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वे इतनी पॉपुलर हो गई कि लोग सजेशन मांगने लगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जब वे अपने सुंदर सुंदर गमलों और क्यारियों की पिक्स डालती हैं तो लाइक्स और कमेंट्स की बरसात हो जाती है। इससे जिंदगी में उन्हें खुशियां तो मिली थी, साथ ही वे बिजी भी हो गए। शुभांगी की बात पूरी होते ही ममता तपाक से बोली, मुझे भी कुकिंग का बहुत शौक है। इनका जहाँ भी ट्रांसफर हुआ वहाँ का खाना बनाना सीख लिया था मैंने। हिमाचल प्रदेश के तुड़किया भात और बबरू, मध्य प्रदेश की भट्टे की कीस, गोवा के गोइन रेड राइस और फोन्ना कड़ी, बंगाल के आलू पोस्तो पीठा, लूची संग छोलार दाल और अरे बहुत कुछ है, सुनोगे। हाँ हाँ, सब सम्मिलित स्वर में बोले। ममता ने दुगने उत्साह से बोलना शुरू कर दिया। जब गौरव के पापा के साथ मैं इंडिया से बाहर गई थी तो
पर हम तो तब गेस्ट हाउस में ठहरे थे, वहाँ कैसे सीखा। अरुण ने आश्चर्यचकित हो ममता की बात बीच में ही काट दी। आपके काम पर चले जाने के बाद मैं हर रोज गेस्ट हाउस की किचन में पहुंच जाती थी। भाषा तो नहीं जानती थी वहाँ की, लेकिन खाना बनते देखती रहती थी। फिर इस्तेमाल होने वाली चीजों के नाम इशारे से पूछती तो शेफ भी टूटी फूटी इंग्लिश में बता देते थे। सभी ठहाका लगाकर हंसने लगे। शुभांगी तालियां बजाते हुए बोली, वाओ मम्मी, क्या क्या सीखा आपने। फ्रांस में रंग बिरंगे मैक्रोने और जौ के आटे से बनने वाले क्रेप केक, लेबनान में सीखी पिटा ब्रेड बनाने की विधि और चने से बने फलाफल जो उसके अंदर भरे जाते हैं। मुझे बहुत तरह की सॉस और डिप्स बनानी आती है जो आजकल बाजार में तरह तरह के नामों से खूब महंगी बिकती हैं। दादी, क्या कह रही हो आप? मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊंगा ना। ये बातें तो आपके हाथ की बनी चीजें खाने की जिद करने लगेंगे। विदित के चेहरे पर आश्चर्य और उल्लास के भाव एक साथ तैरने लगे। तो आप ये डिशेस बनाकर यूट्यूब पर डालो ना, पापा बनाएंगे आपका वीडियो। गौरव चहकते हुए बोला, भाई इस बहाने हमें भी रोज रोज अच्छा खाना खाने को मिला करेगा। अरुण खिलखिलाकर हंस दिया। घर के सभी लोग उत्सव सरीखे वातावरण में भीग रहे थे। अगले दिन विदित दादाजी को वीडियो बनाना और उसे यूट्यूब पर डालना सिखा रहा था। शुभांगी और ममता तरह तरह के व्यंजनों के विषय में चर्चा कर रही थी। सबको प्रसन्नता पूर्वक अपने कार्यों में व्यस्त देख गौरव को अपने ऑफिस का काम निपटाने का मौका मिल गया। रविवार की शाम को वापसी के लिए रवाना होने से पहले शुभांगी ने 2 टिकट ममता की ओर बढ़ाते हुए कहा, मम्मी, ये पापा और आपके लिए मॉरिशस जाने की टिकट है। 15 दिन के लिए आप दोनों घूम कर आइए। वीजा और अराइवल की सुविधा है वहाँ, यानी मॉरिशस पहुंचकर वीजा लेना है आपको। इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सारी उम्र आप बिजी रहें। कहीं गए भी तो ऑफिशियस टूर पर बहुत लोगों के साथ। अब आप दोनों फ्री हैं तो एंजॉय कीजिए एक मस्ती भरे ट्रिप में एक दूसरे की कंपनी को। हमें भी खुशी होगी। अरे लोग क्या कहेंगे इस उम्र में हम ऐसे ट्रिप पर जाएंगे तो। सकुचाते हुए ममता बोली। शुभांगी ममता के पास जा उसके गले में अपनी बाहें डालती हुई स्नेह से बोली, मेरी प्यारी मम्मी, आप और पापा अब तक जिम्मेदारियां निभाते रहे। जिंदगी को आपने बिताया जरूर है लेकिन जिया नहीं। कोई कुछ भी कहे उसकी बात अनसुनी कर आपको एक दूसरे का हाथ थाम कहना चाहिए कि अब तो जी लें। ममता गदगद हो उठी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, गौरव अपने बैग से एक कैमरा निकाल अरुण की ओर बढ़ाते हुए बोला, पापा, आपके लिए हमने ये कैमरा खरीदा है। मिररलेस होने के कारण ये हल्का भी है और साइज में भी बहुत छोटा है, लेकिन पिक्स बहुत सुंदर आती हैं इससे। पापा, मुझे पता है कि आपको फोटोग्राफी का कितना शौक था। मेरे बचपन की कितनी तस्वीरें खींची थी आपने। फिर बिजी होने से या शायद अच्छे कैमरे के अभाव में आपने इस शौक पर लगाम लगा दिया था, लेकिन आप इसे भूले नहीं थे। मुझे याद है कि जब 2 साल पहले चाचा जी का परिवार यहाँ घूमने आया था तो उनकी कैमरे से खींची हुई तस्वीरों को आप कितने ध्यान से देखते थे। आपकी आंखों में एक ललक मुझे साफ साफ दिखाई दी थी उस समय। पापा, जिंदगी के उन पलों को अब कसकर पकड़ लीजिए जो आपको हमेशा लुभाते रहे लेकिन हाथ नहीं आए। मॉरिशस जाकर ढेर सारी फोटो खींचिएगा। बेहद सुंदर है मॉरिशस।
ममता व अरुण की नम आंखों से आंसुओं की बूंदें टपकी तो मन में पल रही गलत फहमियाँ उनकी साथ ही बह गई। शुभांगी को कुछ दिनों बाद ममता का भेजा हुआ एक यूट्यूब लिंक मिला जिसमें ममता ने हम्स नामक डिप को कई प्रकार से बनाना सिखाया था। हम्स एक प्रकार की चटनी होती है जो छोले से बनाई जाती है। ममता ने चुकंदर, शिमला मिर्च, गाजर व मटर का प्रयोग करते हुए चटनी के विभिन्न रूप प्रदर्शित किए थे। वीडियो में ममता ने ये भी बताया कि हम न केवल खाने में स्वादिष्ट होती है वरन इसके नियमित सेवन से वजन पर भी नियंत्रण रखा जा सकता है। प्रोटीन व कैल्शियम से भरपूर ये डिश डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी अच्छी होती है। इसे मिडल ईस्ट देशों में बहुत शौक से खाया जाता है। शुभांगी ने वो लिंक अपनी सहेलियों के साथ शेयर किया। ममता को इतनी अच्छी रेसिपी बनाने के लिए बधाई देते हुए उसने कहा कि सभी ने मुफ्तकंठ से उसके यूट्यूब चैनल की प्रशंसा की है। सखियां अगले व्यंजन की वीडियो आने की आतुरता से प्रतीक्षा कर रही हैं। मॉरिशस से लौटने के बाद अरुण ने अपने खींचे हुए फोटो व्हाट्सएप पर भेजे। तस्वीरें इतनी जीवंत थी कि दर्शनीय स्थल आंखों के सामने होने का आभास दे रही थी। अगले दिन ममता ने शुभांगी को फोन पर बताया कि उसका वीडियो देखने के बाद पड़ोस की कुछ महिलाओं ने उससे कुकरी क्लासेस लेने का अनुरोध किया है। कुछ दिनों बाद गौरव का अरुण का भेजा हुआ एक मेल मिला जिसमें लिखा था कि हिंदी की एक सुप्रसिद्ध पत्रिका में अरुण का लिखा लेख प्रकाशित हुआ है। गौरव ने मेल पढ़ते ही पिता को फोन मिला लिया। अरुण ने बताया कि उसे हिंदी में लिखने की हमेशा से रुचि रही है। अपने कार्यालय की वार्षिक पत्रिका में उससे कहानी या लेख लिखने का अनुरोध किया जाता था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष ऑफिस में मनाए जाने वाले हिंदी दिवस में भी वो प्रसन्नता पूर्वक भाग लेता था। अरुण द्वारा भेजे लेख की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर गौरव ने पढ़ा तो अभिभूत हो उठा। उस लेख में अरुण ने रिटायरमेंट फेज को जीवन का स्वर्णिम चरण बताया था और इस समय को बेहतर ढंग से जीने के तरीकों के विषय में लिखा था। लेख उस चर्चा पर आधारित था जो शुभांगी और वो समय समय पर उनसे करते रहते थे। लेख का शीर्षक था अब तो जी लें। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।